वेलकम बैक टू खान एजुकेशन। जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े होंगे। आर यू अवेयर फ्रॉम द वर्ड पॉलिनोमियल? बिकॉज इन प्रीवियस क्लास हमने कुछ टर्म्स बताए थे, जैसे कि कांस्टेंट, वेरिएबल और भी कुछ टर्म्स बताए थे, है ना। जैसे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, व्हाट इज़ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। टर्म्स के बारे में बताए थे कि टर्म्स किसको कहते हैं ना। कोफिशिएंट के बारे में बताए थे, व्हाट इज़ कोफिशिएंट। टू टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट बताया था, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लेटरल कोफिशिएंट। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, बेसिकली ये एक पावर होता है वेरिएबल का, जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होता है। जैसे कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल x² + 3x² + 5, दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स। ये क्या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या 3 टर्म है, ठीक है। जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होगा, तो हम लोग देख सकते हैं वेरिएबल किस में है, एक्स में है। हेयर इज एक्स इज वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर एक्स में क्या, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर, 3 से ज़्यादा कहीं पे पावर है नहीं है। तो हाईएस्ट पावर, द मैक्सिमम पावर विच अ वेरिएबल टेक, है ना, जो वेरिएबल लेता है, तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल पे होगा उसी को कहते हैं डिग्री। ये डिग्री बेसिकली क्या है, वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होगा उसको कहेंगे डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट पावर 3 है, हेयर डिग्री इज 3 हो गया, ठीक है। और देखते हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं x पे पावर 5 + 3x³ + 4x, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, तो डिग्री कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री इज 5। अब कुछ और डिग्री का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, वेरिएबल मिला हुआ रहेगा, इसे दे दें। यहाँ पे डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे x पावर 2 है और x पावर 1 है, और यहाँ देखेंगे x × y × z मल्टीप्लाई में, तो यहाँ x y z तीनों है, तीनों वेरिएबल है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में और यहाँ सिंपली पावर 2 है। यहाँ देखेंगे x पावर भी 1 है, y पे पावर 1 है, z पे पावर 1। तो बहुत से लोग बोल देंगे मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो वेरिएबल डिग्री कितना होना चाहिए 2, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसके पावर को ऐड करके डिग्री देखना है, ठीक है, नेट डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो नेट क्या हो गया डिग्री, पावर डिग्री कितना हो गया 1 + 1 + 1 3, यानी मैक्सिमम पावर इस पर क्या 3 है, और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा वेरिएबल, तो उसमें जो पावर दिखना है वो क्या दिख रहा है, सभी पावर को ऐड करके जो नेट आएगा उससे पता चलेगा। तो यहाँ नेट कितना आएगा 1 + 1 + 1 3, तो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ डिग्री कितना होगा 3 होगा। इसको याद रखना, यानी अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसमें जितने भी पावर है उसको ऐड करके नेट पहले पावर देखना है, उसके बाद देखना है बाकी से कंपेयर करना है कि मैक्सिमम कौन है, ठीक है। जैसे कि कॉल लेते हैं xy + 3x + 4y, तो यहाँ देख सकते हैं y पे पावर 1 है, x पावर 1 है, और यहाँ xy दोनों पे पावर 1 1 है। तो मैक्सिमम पावर कितना होगा, x पावर 1 y पे पावर 1, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों के पावर को जोड़ेंगे तो आएगा 2। तो मैक्सिमम पावर कितना है 2, सो डिग्री इज 2, तो यहाँ डिग्री हो गया 2। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिग्री। डिग्री को निकालना आ गया होगा। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, तब हम लोग समझेंगे डिग्री के रिस्पेक्ट में, यानी पावर के रिस्पेक्ट में पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो हम लोग देखेंगे पावर के बेसिस पे कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, ठीक है। किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, यानी पावर के बेसिस पे देखेंगे। पहला देखेंगे, पहला पॉलिनोमियल है लीनियर, फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, यानी जिस पे मैक्सिमम पावर क्या होगा 1 होगा, उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल 11x - 10, तो इसमें वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो इसको कहेंगे लीनियर। और एग्जांपल लेते हैं 2x + 5, 3x, तो यहाँ जितना भी देख रहे हैं वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 1 है,
तो ऐसे पॉलिनोमियल कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? वैसा पॉलिनोमियल जिस पे डिग्री 2 होगा, यानी मैक्सिमम पावर कितना होगा? 2 होगा। फॉर एग्जांपल 2x² + 5x + 3। तो यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम पावर यानी कितना है? 2। डिग्री कितना है? 2 है, तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 3x² - 5। तो here we can see the maximum power is 2, that is degree is 2, so this is a quadratic polynomial। यानी जब भी वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर यानी जो डिग्री है वो 2 रहेगा तो ऐसे पॉलिनोमियल कहेंगे क्वाड्रेटिक, और डिग्री अगर 1 होगा तो उसको कहेंगे लीनियर। और 3 डिग्री वाले को क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 3, यानी मैक्सिमम पावर 3 हो। तो मैक्सिमम पावर 3 होने का मतलब वैसे पॉलिनोमियल कहलाएंगे क्यूबिक। एग्जांपल लेते हैं 3x³ + 4x - 5। तो यहाँ मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर इज 3, सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, तो here we can see 2x³ + 3x² + 5x। so maximum power is 3, this is a cubic polynomial। the fourth one is a biquadratic polynomial। biquadratic polynomial, biquadratic means मैक्सिमम पावर दैट इज डिग्री इज 4, यानी जब जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर यानी डिग्री 4 रहेगा तो उसको कहेंगे बाइक्वाड्रेटिक। जैसे यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम पावर क्या है? 4, तो ऐसे पॉलिनोमियल कहेंगे बाइक्वाड्रेटिक, यानी मैक्सिमम पावर है 4 यानी डिग्री 4 है, तो इस तरह का पॉलिनोमियल कहलाएगा बाइक्वाड्रेटिक। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, तो here we can see the degree is 4, so this is also a biquadratic polynomial। ये भी क्या है? एक biquadratic polynomial, यानी डिग्री 4 होने से इस तरह के पॉलिनोमियल कहेंगे biquadratic। ठीक है, अब एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? फोर्थ वन, द फिफ्थ वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? द पॉलिनोमियल हुज डिग्री 0, इसका डिग्री 0 होगा। कहने का मतलब एग्जांपल 5, तो 5 क्या है? इस पर कोई पावर है वेरिएबल पे? अगर 5 को दूसरी तरह से लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 5 × x⁴। हम लोग जानते हैं किसी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 5 × 1 तो 5 ही रहेगा, तो 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे वेरिएबल पे पावर क्या है? 0, तो कह सकते हैं मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है? 0। तो यहाँ डिग्री इसका क्या है? डिग्री है 0, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हमेशा डिग्री क्या होगा? 0 होगा। यानी 5 है तो 5 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी वेरिएबल में, x के फॉर्म में, y के फॉर्म में, z के फॉर्म में, 5 × x⁴, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी पे पावर 0 का वैल्यू एनीथिंग टू द पावर 0 इज कॉल्ड 1, तो ये तो आएगा 1, तो 5 × 1 वापस 5 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख दिया ताकि इसको डिग्री हो समझने में आसानी हो। तो हम लोग जानते हैं वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर क्या कहलाता है? डिग्री। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 0 है, तो यहाँ डिग्री हो गया 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज दैट पॉलिनोमियल व्हिच डिग्री इज 0, यानी इसका डिग्री क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वैसे पॉलिनोमियल कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये तो हुआ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखेंगे पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के बेसिस पे कितने तरह के पॉलिनोमियल होता है। दूसरा देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। किस बेसिस पे? टर्म्स के बेसिस पे, है ना, यानी कितने नंबर ऑफ उसमें टर्म है इस बेसिस पे देखें। पहला है मोनोमियल। तो व्हाट इज मोनोमियल? ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होगा? सिर्फ एक टर्म होगा। जैसे एग्जांपल 2x, है ना, और भी ले सकते हैं 8xy, 3x², 5x³, यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसमें हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा, है ना, वैसे पॉलिनोमियल कहेंगे मोनोमियल। द सेकंड वन इज बाइनोमियल।
व्हाट इज बाइनोमियल? बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म. Here mono means one, nomial means term. Monomial only one term and in binomial having two term. यानी मोनोमियल में एक टर्म होता है और बाइनोमियल में दो टर्म. और टर्म को बताया था पिछले क्लास में, उसको सेपरेट किया था प्लस और माइनस साइन से. यानी प्लस और माइनस साइन से जो पार्ट सेपरेट रहता है उसको कहते हैं टर्म. तो यहाँ बाइनोमियल दो टर्म है तो उसको इस तरह से लिखेंगे 2x + 5. तो 5 से दोनों सेपरेटेड है, एक टर्म ये दो टर्म. उसी तरह से 3x² - 5 दो टर्म. उसी तरह से 8x³ - 3x², यानी जिसमें दो टर्म होगा उसको कहेंगे बाइनोमियल. तीसरा है ट्राइनोमियल. पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म, जिसमें 3 टर्म होगा. एग्जाम्पल 3x³ + 4x² - 9. यह टर्म इज 3 विच इज सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन. तो जिसमें 3 टर्म होगा उसको कहेंगे ट्राइनोमियल. ठीक है. अब फोर्थ देखते हैं हम लोग. ऐसे जितना भी टर्म बढ़ता जाएगा उस तरह बढ़ेगा. जैसे ट्राइनोमियल 3 टर्म, तो 4 टर्म वाले को कहेंगे टेट्रानोमियल. टेट्रा मीन्स 4 होता है. टेट्रा मीन्स 4, नोमियल मीन्स टर्म. जिसमें 4 टर्म है उसको कहेंगे टेट्रानोमियल. फॉर एग्जांपल x⁴ + x³ - 3x² + 4x. हियर इज 4 टर्म, सो दिस इज ए टेट्रानोमियल. अब 5 टर्म वाले को कहेंगे पेंटानोमियल. पेंटा मीन्स 5, नोमियल मीन्स टर्म. पेंटानोमियल जिसमें 5 टर्म होगा. जैसे x⁴ + 4x³ - 3x² + 2x - 8. सो दिस इज पेंटानोमियल हैविंग 5 टर्म. उस तरह 6 टर्म वाले को हेक्सानोमियल, 7 टर्म वाले को हेप्टानोमियल, 8 टर्म वाले को ऑक्टानोमियल, 9 टर्म वाले को नोनानोमियल और 10 टर्म वाले को डेकानोमियल. इस तरह से बढ़ता जाएगा. तो ये था पॉलिनोमियल के टाइप्स हमने देखे. पिछले क्लास में पॉलिनोमियल समझे थे. इस क्लास में हम लोग डिग्री के बारे में समझे. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड टर्म्स. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल. तो बने रहिए इस क्लास में. और अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि बेनिफिट आपको मिलता रहे.